वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैप के स्प्रिंग 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट। सो सिंपली 5 कासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉ के अंदर मेंशन है। अब लॉ के अंदर जो इसकी स्पेसिफिक टर्म यूज हुई है वो तो है सेक्शन 68 टू 72 में, और जिनको वो कहते हैं ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट की जो 5 टाइप्स हम हैं उनको ब्रीफली यहाँ पे शेयर कर देंगे। अगर आप इन पर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमारी हर सेक्शन के ऊपर सेक्शन 68 से 72 तक अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, और आप हर सेक्शन की रेलिवेंट एग्जाम्पल के साथ वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पास्ट एग्जाम था वो सिर्फ डिस्क्राइब करने को कह रहा है, तो हम सिंपली वो जो 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं और उनके अंदर कासी कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हुए हैं उनको सिंपली डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहला है सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज। सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज ऐसे पर्सन को जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो, जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन, या उसके डिपेंडेंट जिसको वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, यानी जैसे वाइफ या चिल्ड्रन वगैरह। तो अगर उनको नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जो उनकी कंडीशन ऑफ लाइफ को सूट करती हो, वो प्रोवाइड की जाए तो उनकी प्रॉपर्टी में से वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। पर्सनली लायबल नहीं होंगे, प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। उसमें यह कि एक पर्सन पेमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होना चाहिए, दूसरे की लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए वो पे करने के लिए, तो वो अगर उसको पे कर देता है तो वो उसकी रीइंबर्समेंट फिर क्लेम कर सकेगा। पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। इसमें 3 बातें होती हैं, एक तो जो काम किया जाए या गुड्स दी जाए वो लॉफुली दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी काम किया जा रहा हो वो ग्रेटिशियसली ना हो, यानी दूसरे को हेल्प के लिए या आउट ऑफ कर्टिसी ना किया जा रहा हो। और तीसरी शर्त यह है कि अदर पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय किया हो, तो फिर जिस पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय किया वो पहले वाले पर्सन को या तो उसकी कंपनसेशन देगा, या वो गुड्स वापस करेगा, या वो रिस्टोर करके देगा। फिर है फाइंडर ऑफ गुड्स। ऐसा पर्सन जिसको किसी दूसरे की चीजें मिल जाती हैं और वो उनको अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो फिर उसकी वही ऑब्लिगेशन होंगी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो एक बेली की होती हैं। और बेसिकली ऑब्लिगेशन ये होगी कि वो 2 बातें हैं, एक तो ये कि वो उन चीज़ों का उतना ही ख्याल रखे जितना वो उसकी अपनी चीज़ें होती, तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में वो उनका ख्याल रखता। और दूसरा ये कि वो ट्रू ऑनर को ट्रेस करने की लिए रीजनेबल स्टेप्स ले। फिर है फिफ्थ, पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अगर किसी को कोई पेमेंट अंडर कोर्जन हो जाती है या बाय मिस्टेक किसी को पेमेंट हो जाती है, तो दूसरे पर्सन की ऑब्लिगेशन बनती है कि जो उसे बाय मिस्टेक गुड्स, पैसे या चीज़ें मिली हैं वो उनको वापस कर दे, रीपे और रिटर्न कर दे। तो ये 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, लेकिन लॉ उनके ऊपर वैसी ही ऑब्लिगेशन इंपोज कर देता है जैसी कॉन्ट्रैक्ट में की जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।